साधु और शैतान, सच्चाई और धर्म की विजय। किसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जो अपने तप और धर्म की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे। साधु महाराज दिन रात तपस्या करते और गांव वालों की मदद करते थे। उनकी सादगी और भलाई से शैतान को जलन हो रही थी। शैतान ने सोचा, मैं इस साधु को गलत राह पर लाकर उसके पुण्य कर्मों को मिटा दूंगा। शैतान ने एक सुंदर रूप धारण किया और साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मुझे आपकी सेवा करनी है। मुझे आपकी तपस्या और भलाई से बहुत प्रेरणा मिलती है। साधु ने शैतान को नहीं पहचाना और उसे रहने की अनुमति दे दी। शैतान ने धीरे धीरे अपनी चतुराई से साधु के मन में लालच और क्रोध के बीज बोने शुरू कर दिए। वह साधु से कहने लगा, गांव वाले तुम्हारी मेहनत का सही मूल्य नहीं समझते। तुम्हें उन्हें सिखाना चाहिए कि साधु का सम्मान कैसे किया जाए। साधु ने पहले इसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में क्रोध पनपने लगा। शैतान ने एक बार फिर साधु से कहा, महाराज, आपको अपनी तपस्या का फल चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको धन और ऐश्वर्य दिला सकता हूं। साधु ने मना कर दिया, लेकिन शैतान ने अपनी चतुराई से साधु के मन में लालच का बीज डाल दिया। उसने साधु को एक सपना दिखाया, जिसमें वह राजा की तरह सोने के महल में रहता था। साधु का मन विचलित होने लगा। शैतान ने अब अपनी सच्चाई दिखानी शुरू की। उसने साधु से कहा, अगर तुम मेरे साथ सौदा कर लो तो तुम्हें असीम शक्ति और धन मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी तपस्या छोड़नी होगी। In a small village, a revered ascetic battles a cunning demon trying to lead him astray through temptation, but ultimately triumphs through his unwavering dedication to truth and righteousness, inspiring the villagers to remain virtuous. साधु को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने ध्यान लगाया और अपनी अंतरात्मा से पूछा। उसे समझ में आ गया कि यह शैतान का जाल है। साधु ने अपनी शक्ति और तप से शैतान को रोकने का प्रयास किया। उसने कहा, हे पापी, मेरे तप और भलाई का फल किसी सौदे का मोहताज नहीं। मैं अपने धर्म और साधना से विचलित नहीं हो सकता। शैतान ने अपनी असली रूप में आकर साधु को डराने की कोशिश की, लेकिन साधु ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। साधु की तपस्या की शक्ति से शैतान वहां से भागने को मजबूर हो गया। इस घटना के बाद साधु ने गांव वालों को बुलाकर कहा, सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हुए चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें कभी लालच और क्रोध के जाल में नहीं फंसना चाहिए। गांव वाले साधु से प्रेरणा लेकर और अधिक ईमानदार और धर्मपरायण हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई, धैर्य और दृढ़ निश्चय से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। दो किसान, मेहनत और सफलता की प्रेरणा। नीचे एक 15 मिनट की हिंदी कहानी दो किसान दी गई है, जिसमें संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणा है। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। रामू मेहनती था और हमेशा अपनी जमीन पर काम करता रहता था। वह सुबह जल्दी उठता, खेत की जुताई करता और फसल के लिए नई नई विधियां अपनाता। वहीं श्यामू आराम पसंद और आलसी था। वह सोचता था कि मेहनत करने से क्या होगा, बारिश आएगी तो फसल अपने आप उगेगी। रामू ने अपनी फसल के लिए अच्छे बीज खरीदे, खेत को सही समय पर पानी दिया और फसल की देखभाल की, जबकि श्यामू ने पुराने बीज डाले और खेत में पानी देने की भी परवाह नहीं की। वह हर समय दूसरों को कोसता रहता कि उसकी फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। रामू ने अपनी मेहनत से एक तालाब खुदवाया था, जिससे वह अपने खेतों को पानी देता रहा। उसकी फसल हरी भरी हो गई। दूसरी ओर श्यामू ने पानी की कमी के कारण अपनी फसल को सूखते हुए देखा। श्यामू रामू के पास आया और कहा, भाई, मुझे थोड़ा पानी दे दो, मेरी फसल बर्बाद हो रही है। रामू ने कहा, श्यामू, मैंने यह तालाब अपनी मेहनत से बनाया है। अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारी फसल भी हरी भरी होती। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आगे से आलस नहीं करोगे। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह आगे से मेहनत करेगा। अगले साल उसने रामू से सीखकर अपनी फसल की देखभाल की। उसने अपने खेत में तालाब भी बनवाया। धीरे धीरे श्यामू की फसल भी अच्छी होने लगी
और वह समझ गया कि सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत और लगन। कहानी, चाय की दुकान और गरीब लड़का। एक छोटे से गांव में एक चाय की दुकान थी जो दिन भर ग्राहकों से भरी रहती थी। इस दुकान का मालिक रमेश बहुत दयालु और मेहनती इंसान था। वह हर ग्राहक का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करता और अपनी ईमानदारी के लिए गांव भर में मशहूर था। गरीब लड़के की कहानी। उसी गांव में एक 12 साल का गरीब लड़का राहुल रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था और उसके पास अच्छे कपड़े या खाना तक नहीं था। राहुल स्कूल जाना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। एक दिन राहुल भूखा और थका हुआ चाय की दुकान के पास आया। उसने देखा कि वहां लोग गर्म चाय और समोसे खा रहे थे। उसकी भूख बढ़ गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रमेश की दया। रमेश ने राहुल को देखा और उसकी हालत समझ गया। वह उसे दुकान के अंदर बुलाकर बोला, बेटा, भूखे हो? आओ, पहले पेट भर लो। पैसे की चिंता मत करो। राहुल ने शर्माते हुए कहा, भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रमेश ने हंसते हुए जवाब दिया, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। पहले खाओ, फिर बात करेंगे। राहुल ने खाना खाया और रमेश को धन्यवाद दिया। उसने रमेश से कहा, भैया, मैं इस मदद का कर्ज चुकाना चाहता हूं। क्या मैं आपकी दुकान में कुछ काम कर सकता हूं? मेहनत और बदलाव। रमेश ने राहुल को अपनी दुकान पर काम करने की इजाजत दे दी। राहुल सुबह दुकान पर काम करता और शाम को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता। रमेश ने उसे पढ़ाई के लिए किताबें भी दिलवाईं। राहुल बेहद मेहनती था। वह दुकान पर काम करते हुए ईमानदारी और अनुशासन का पूरा ध्यान रखता। रमेश ने उसे चाय बनाना और ग्राहकों से बात करना भी सिखा दिया। राहुल की सफलता। कुछ सालों बाद राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। उसने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, भैया, अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। आपने मुझे मेहनत और ईमानदारी का असली मतलब सिखाया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम जरूरतमंदों की मदद करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें, तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। साथ ही मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अंत।